हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकी शर्मा। हमने कल फिजिक्स में 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में फिजिकल वर्ल्ड में हमने फिजिक्स के बारे में जाना था और हमने उसके फोर्सेस के बारे में जाना था। हमने नेचर से फिजिक्स कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में जाना था। क्या फिनोमिनाज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जाना था। चार्जेस, फोर्सेस, किस तरह ग्रेविटेशन फोर्स, सभी फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमने पढ़ा था। और हमने ये चीज देखी थी कि ये चीजें हमारे 11th के आगे चैप्टर में कुछ पार्ट हमें मिलेगा जो हमने फिजिकल वर्ल्ड में कवर किया था। हमें वो बेसिक नॉलेज आगे 11th के हर पार्ट में कुछ ना कुछ हम कवर करेंगे। दोनों पार्ट हमें बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो 11th के कुछ पार्ट हमें क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम आज सेकेंड चैप्टर या ऐसे बोलेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप पार्ट सेकंड फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट सेकंड नहीं देखा तो वो आप देखें ताकि आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि उस लेसन में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो इस पार्ट में कवर होंगी। क्योंकि फिजिक्स एक चैन सब्जेक्ट है, मतलब हर चीज एक चीज से जुड़ी हुई है। अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बता रहा हूँ वो यूनिट एंड मेजरमेंट में कुछ ना कुछ इंक्लूड होगा। मतलब जैसे कल मैंने एक पार्ट बताई थी कि मास की एक यूनिट है किलोग्राम और लेंथ की यूनिट है मीटर। तो आज हम उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे ये चीजें क्यों हुई और क्यों रखी गई। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। अब नाम से पता लग रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट मतलब एक, मेजरमेंट मतलब जो मेजर करते हैं। तो चीजों को कैसे मेजर करना, चीजों को कितना एक रखना, चीजों को कैसे हम बांटेंगे, चीजों को कैसे हम गिनेंगे, चीजों को हम कैसे देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी से पहले हमने चैप्टर पढ़ा है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में क्या था, जो आसपास की चीजें हैं वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आई थी। जो हमारे नेचर में है वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आई थी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो नेचर के अंदर होते हैं जो हम मेजर करना चाहते हैं। मतलब हम मेजर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब नेचर के अंदर जो भी चीजें हैं, अब ये नेचर की चीज है, ये डस्टर नेचर की चीज है, कोई मोबाइल फोन नेचर की चीज है। मतलब नेचर की जो चीजें हम मेजर करना चाहते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन सी चीज आते हैं, जो नेचर के अंदर है। वापस बोलता हूं, ये चीज नेचर के अंदर है, ये चीज नेचर के अंदर है। अब नेचर के अंदर सब चीजें आती हैं, मतलब सारी चीजें नेचर के अंदर आती हैं। पर हमें क्या पता कि कौन सी चीज कैसे कितने मास की है, कौन सी चीज कितने लेंथ की है और कौन सी चीज कितने टाइम की है। तो इसके लिए कुछ डिफाइन नहीं था। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग चीजें मेजर करनी स्टार्ट की। अब हमने बोला कि आज का दिन बहुत गर्म है, कल का दिन बहुत ठंडा था, कल का दिन बहुत गर्म होगा। तो इन चीजों के लिए गर्म ठंडा के लिए हमने क्या बोला, एक टेम्परेचर यूनिट रखी। उसी टाइप से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नाम मैन्युफैक्चर मतलब फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट होते हैं, मूल राशियां बनाई गई जो हमें बताती हैं ये इसकी यूनिट है, वो उसकी यूनिट है। मतलब ये इसकी यूनिट है, मतलब मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो ये मीटर किस पे रखी गई, किलोग्राम किस कारण रखी गई। तो ये चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, आज यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे, ताकि हम जान सके कि हम पढ़ते हैं 5 मीटर 10 किलोमीटर, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे आई, ये चीजें कैसे आएगी, ये आज पता लगेगा हमें आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं वापिस। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर इन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो नेचर की चीजें हैं वो हम मेजर करते हैं, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती हैं। अब देखो चीजें क्या होती हैं, बेसिक से स्टार्ट होती हैं, बेसिक से स्टार्ट होते होते अप लेवल में जाती हैं। मतलब एक चीज के साथ कनेक्टेड होगी। जैसे मैंने बोला फंडामेंटल का मतलब है कि जो चीजें बेसिक हैं, मतलब जो चीजें बेसिक हैं उनको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ, जो चीजें बेसिक हैं, मतलब उनकी 7 चीजें मिलकर अगर बनेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। मतलब एक के साथ एक, मतलब 2 + 2 4 बना है तो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या आएगी, 4 आएगी। मतलब उसके साथ जो चीज मिलकर बनती है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी।
फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुई जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी है। तो हम क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? बेसिक क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? बेसिक क्वांटिटी। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला कि ये एक चीज है जो 1 मीटर की है, मैंने सिर्फ माना है इसको, मतलब एक माना है इसको कि ये चीज 1 मीटर की है। तो मैंने बोला कि ये कितने की होगी? आपने बोला सर 2 मीटर की होगी। ये कितने की होगी? 3 मीटर की होगी। ऐसे करते करते कितने मीटर लग गए? तो हमने बोला कि अगर ये चीज 1 मीटर की है, अगर ये चीज अगर आधी काट दी जाए तो आधे मीटर की हो जाएगी, और काट दी जाए 0.25 मीटर की हो जाएगी। तो चीजों को कैसे मेजर करेंगे? चीजों को मेजर करने के लिए क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी। वो क्वांटिटी क्या थी? लेंथ। मतलब अगर किसी लंबाई, मतलब किसी लेंथ को नापना है, लेंथ को नापने के लिए हमने क्या बोला? हम लेंथ को नापने के लिए क्या लेंगे? मीटर लेंगे। अब मैंने बोला कि लेंथ को नापने के लिए हमने मीटर लिया। किसी भी रूम को ले लो, हमने बोला इस रूम में 4x4 का बेड आ जाएगा, 4x4 का बेड आ जाएगा। तो माना उसकी अगर 4x4 का ऐसे और ऐसे, 4x4 क्या होगा? ऐसे, मतलब उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ, मतलब 4 लेंथ और 4 ब्रेथ, 4 लेंथ 4 ब्रेथ। मतलब हमने बोला 4 लंबाई और 4 क्या हो जाएगी? उसकी चौड़ाई हो जाएगी, मतलब उसको विड्थ। 4 लंबाई और 4 क्या हो जाएगी? उसकी चौड़ाई हो जाएगी। मतलब बनी किससे बात? बनी तो लेंथ से ही ना। मतलब बोला कि लेंथ भी 4, चौड़ाई भी 4, मतलब 4 इंटू 4 क्या हो गया? एरिया। एरिया किससे बना? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी? मतलब बेसिक चीज क्या होगी? उसकी लेंथ, और उसके ड्राइव्ड क्या होगी? लेंथ इंटू लेंथ। तो फंडामेंटल चीज क्या होगी? लेंथ। उसके बाद हमने क्या बताया? एरिया। एरिया क्या हो गया? एरिया क्या हो गया? ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। अब देखो, साइंटिस्ट बोले ये चीज समझ आती है कि लेंथ तो समझ आ गई। मतलब साइंटिस्ट सोचते थे कि जितनी चीजों को हम कम कर सकें उतनी चीजें हम कम कर सकें। जैसे मैंने बोला कि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास उससे भी कम है। मतलब ये 3 चीजें रख दी और मैंने बोला तीनों के मास अलग अलग हैं। तो मास कैसे अलग अलग है ये हमें कैसे पता लगा? लेंथ से पता लगा? नहीं। तो हमें ये बोला गया कि लेंथ से आप मास कवर कर सकते हो। तो सब बोलने लगे नहीं, साइंटिस्ट बोले नहीं, लेंथ से मास कवर नहीं हो सकता। तो मास एक अलग फंडामेंटल यूनिट बनानी पड़ी। मतलब मास लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेंथ अगर मेजर करनी है तो लेंथ हमेशा मीटर में मेजर होगी। लेंथ किसमें मेजर होगी? मीटर में। मैं आपको चीजें थोड़ी जो आगे आने वाली हैं उन चीजों को थोड़ा पहले बता रहा हूं। मतलब मीटर में कन्वर्ट होगी इसलिए क्योंकि वो आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे तो भी आपको नॉलेज रहता रहेगा। तो मैंने बोला मास किसमें पढ़ेंगे? किलोग्राम में पढ़ेंगे। मास किसमें पढ़ेंगे? किलोग्राम में। वैसे ही बोल रहा हूं, लेंथ का मास से कुछ लेना देना नहीं था। तो साइंटिस्ट बोले ये चीज इतनी लंबी है तो इसका मास क्या होगा? वो बोले ये भी चीज इतनी लंबी है, इसका मास इससे ज्यादा हैवी है। तो लेंथ मास को कभी डिफाइन नहीं कर पाया। तो इसलिए हमें फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट के लिए हमें एक यूनिट और कन्वर्ट करनी पड़ी। वो कौन सी थी? मास। लेंथ के लिए हमने बोल दिया, लेंथ के लिए जैसे हाइट हो गया, वॉल्यूम हो गया, और कुछ भी बोल सकते हैं, ब्रेड्थ हो गया, विड्थ हो गया। ये क्या है? हाइट के अंदर, मतलब लेंथ के अंदर आ रही है। वापिस बोल रहा हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बिल्कुल बेसिक होती है। जैसे हम स्टार्टिंग में गिनती सीखते हैं 1 2 3 4 5, फिर हम मल्टीप्लाई, फिर हम जो भी टेबल ऐसे सीखते हैं, तो उसके बाद हम जोड़ घटाव सब सीखते हैं। वैसे ही ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या है? बेसिक, मतलब बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक चीजें हैं। वो क्या है? पहले लेंथ है, फिर उसके बाद हाइट के लिए हमने बोला, जैसे बोला हाइट कैसे बोल दिया? ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है। मतलब ये क्या बन गया? 3 चीजें बन गई। L इंटू L क्या बन गई? वॉल्यूम बन गई। L इंटू B क्या बन गई? एरिया बन गया। मतलब दोनों चीजों का बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज लेंथ है। वैसे ही बोला गया मास के लिए। मास के लिए फोर्स इसलिए बोला गया कि किसी भी चीज को हम हिलाते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, तो वो क्या करती है? बल लगाते हैं तो वो आगे चीज मूव करती है। उस चीज में कुछ कितना भार है, मतलब बल लगाते हैं तो उसमें कितना उसका द्रव्यमान है। मतलब हमने बोला कि वो 5 किलो की चीज को खिसका रहा है और मैं 20 किलो की चीज को खिसका रहा हूं, दोनों में फर्क 15 किलो का है। मतलब मैं 20 किलो खिसका रहा हूं, वो 5 किलो खिसका रहा है। तो हमने क्या बोला? उसका मास
हैवी है उसके कंपैरिजन में। मतलब 5 किलो वाला इंसान फोर्स लगा रहा है 5 किलो वाले बाट पे, और 10 किलो वाला या 20 किलो वाला इंसान 20 किलो वाले पत्थर पे जोर लगा रहा है। तो दोनों को हमने कैसे कंपैरिजन किया? हमने बोला उसके मास 5 किलो का कम है और 20 किलो का या 15 किलो का जो भी बोला है वो ज्यादा है। तो हमने क्या बोला, इसके लिए एक यूनिट बनी। क्या यूनिट बनी? उसके लिए क्या यूनिट बनी? मास यूनिट बनी। तो मतलब बेसिक यूनिट क्या है? मास। बेसिक यूनिट क्या है? वैसे मोमेंटम में P बराबर mv ले लेंगे तो वैसे भी क्या होगा, इसके लिए भी क्या, इसमें भी क्या आ रहा है? मास आ रहा है। तो वैसे ही हमने एक चीज डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज और की जरूरत पड़ी, उसकी जरूरत क्या थी? वो थी मास। लेंथ समझ आ गया? लेंथ इज अ बेसिक यूनिट, मास इज बेसिक यूनिट। मतलब हमने जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स ली थी, मतलब 7 फंडामेंटल लिए थे, वो क्वांटिटी ली थी, वो उसके अलावा जो भी क्वांटिटी थी हमें चेंज कर सकते थे। ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी हम इनको चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए साइंटिस्ट ने इनको अलग ही रखा, जिसमें से लेंथ और मास हम कवर कर चुके हैं। अब टाइम देखो, हमने बोला कि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, मेरे घर पे 4 लेबर वर्क कर रही हैं। मैंने लेबर को बोला तू 2 घंटे बाद आना, तू कल आना, तू उसके बाद आना, तीसरे वाले को बोला तू इसके बाद आना, और चौथे वाले को बोला तू भी इसके बाद आना। या तो ऐसे बोल सकते हो, या मैं ऐसे बोलता हूं इस फर्स्ट लेबर के आने के बाद दूसरा इंसान आएगा, दूसरे इंसान के आने के बाद तीसरा आएगा, और तीसरे के बाद चौथा इंसान आएगा, चौथी लेबर आएगी। तो वो चारों सोचेंगे कि पहले कौन आएगा। पहले वाले को मैंने बोल दिया तू आएगा, सेकंड वाला सोचेगा ये कब आएगा, ये कब आएगा। तो हमें क्या पता नहीं टाइम कब है। तो हमने टाइम के लिए क्या बोला, अगर मैं उन 4 बंदों को बोलता कि फर्स्ट वाले को कि भैया आप 2 घंटे बाद आना, सेकंड वाले को भैया आप 3 घंटे बाद, थर्ड वाले को भैया 4 घंटे बाद, चौथे वाले को भैया 5 घंटे बाद आप आना, तो 2 3 4 5 क्या हो गया, हमने कवर कर लिया। हमने क्या कर दिया? टाइम कवर कर लिया। टाइम कवर जैसे ही हमने किया तो हमें पता लग गया कि इस बंदे को 2 घंटे बाद बुलाया, इस बंदे को 3 घंटे बाद बुलाया, इस घंटे को 4 घंटे बाद बुलाया। तो हमने क्या किया? टाइम मेजर किया। तो टाइम की क्वांटिटी में हमने क्या मेजर किया? मास की क्वांटिटी में हमने क्या मेजर किया, और लेंथ की क्वांटिटी में क्या मेजर किया। ये चीजें हमें बिल्कुल तरीके से ध्यान होनी चाहिए। समझ आई? वापिस समझो, फंडामेंटल, बेसिक, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर भी अपने आप में बोल देते हैं कि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बोला था कि भाई कल ठंडी थी, आज गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, कल इससे भी ज्यादा गर्मी होगी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमें चीजों की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 अभी बोलता हूं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन क्वांटिटी को डिराइव किया और इसको ड्राइव में बताया। कैसे? हाइट में, एरिया में, वॉल्यूम में, फोर्स में, मोमेंटम में, और भी चीजें हैं, जैसे बोल दिया पावर, बोल दिया एनर्जी, बोल दिया मतलब एनर्जी बोल दिया, विस्कोसिटी बोल दिया, सरफेस टेंशन बोल दिया, बहुत क्वांटिटी जो हम आगे 11th के चैप्टर्स में, फ्लूइड हो गया, सभी में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब हर चैप्टर में कोई ना कोई यूनिट कवर होगी। मतलब ये भी एक तरह का आपके 11th का बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये बात 7 क्या होगी? 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। 7 क्या होगी? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी जो हमें पता लगी। वापिस बोलता हूं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारी 7 जो हैं 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब इसके बाद 2 क्या हुई? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसको बोलते हैं पूरक राशियां, हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे? पूरक राशियां। इनको क्या बोलेंगे? मूल राशियां। इनको क्या बोलेंगे? मूल राशियां। बेसिक मतलब मूल, बेसिक मतलब मूल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल क्या होता है कि जैसे ये 2 चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। ये 2 चीजें हैं, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल होता है।
अब देखो मतलब ये मैं चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या कर रहा हूं? एक्चुअली मैं एंगल चेंज कर रहा हूं। जो इसका स्लोप है, वो इसका झुकाव है, वो क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। तो ये जो झुकाव चेंज होता है वो किसके अंदर में आता है? वो प्लेन एंगल के अंदर आता है। वापिस समझो, पहले इसका एंगल था 45 डिग्री, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये होगा 90 डिग्री। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये हो गया 120 डिग्री। ऐसे ऐसे करते कितना इसका एंगल क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब चीजों को बिना हिलाए उसके एंगल को मैं क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। क्या सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं? उसका झुकाव चेंज कर रहा हूं। उसका जो झुकाव है वो चेंज कर रहा हूं ताकि उसका एंगल चेंज हो जाए। ये क्या है? हम इसको करें तो ये भी चीज क्या है? इसके अंदर में आती है, इसका एंगल चेंज हो जाएगा। ये अब क्या, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। इसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल बिल्कुल सेम चीज होती है, बस इस एंगल को जो एंगल है इसका कोण बन जाएगा। मतलब शंकु के आकार का आ जाएगा, कोण जो होता है उसके आकार का आ जाएगा। वो किसके आकार का आ जाएगा? वो क्या हो जाएगा? उसके बनने वाला एंगल क्या बन जाएगा? सॉलिड एंगल बन जाएगा। प्लेन एंगल में क्या होगा? इन चीजों को मूव करवाएंगे, इन चीजों को मूव करवाएंगे, क्या झुकाव को मूव करवाएंगे तो क्या होगा? इसके एंगल में चेंज होगा। झुकाव को बदलेंगे तो एंगल में परिवर्तन आएगा। इसमें क्या होगा? इसी चीज को अगर हम कोण शंकु के आकार का बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड एंगल के अंदर बन जाएगा। वापस समझो, बेसिक क्वांटिटी हमने बोला 7 और 2 क्या होगी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसमें फर्स्ट है प्लेन एंगल और सेकंड क्या है? सॉलिड एंगल। समझ आ गई? अब इसके बाद चैप्टर की हेडिंग में देखो क्या दिया हुआ है। चैप्टर की हेडिंग में दिया हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट का मतलब होता है एक, मेजरमेंट का मतलब होता है उन चीजों को नापना, तोलना, करना, सब कुछ। मतलब यूनिट क्या है? हम उन चीजों को एक चीज में नाप कर एक चीज में शो करना। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे हम वैसे गलत बोलते हैं, सर 5 किलो दूध दे दो, और क्वांटिटी क्या होती है? 5 लीटर दूध दे दो। क्या होती है? 5 लीटर दूध दे दो। ये कैसे पता लगा हमें? और हमने किसी मास के फॉर्म में बोला, हमने कहा सर 5 किलो गुड़ दे दो। क्या हम सही हैं? हाँ हम सही हैं। 5 लीटर गुड़ दूध दे दो। हाँ हम सही, 5 लीटर दूध दे दो। पर हम मांगते क्या? 5 किलो दूध दे दो। तो दूध क्या वो उसमें तोल के देता है? बाटे में तोल के थोड़ी देता है, वो 5 किलो नाप के देता है। तो ये क्वांटिटीज हमें कैसे पता लगती हैं? ये क्वांटिटी हमें यूनिट के फॉर्म में बताएंगे। कैसे बताएंगे? चेक करते हैं। इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट? ये हम 2 मिनट बाद पता करेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। पर आपको ध्यान रखना, स्टैंडर्ड मेजरमेंट इसमें आया था। इट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इट्स वैल्यू शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस, अदर फिजिकल कंडीशंस। मतलब हमें कुछ ऐसी यूनिट्स बनानी है या ऐसी यूनिट मेजरमेंट करने हैं, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, प्लेस चेंज हो जाए, हम देश से बाहर चले जाएं, पर वो चीजें चेंज नहीं आएगा। कैसे? वो ऐसे, अगर हमारे इंडिया में पेट्रोल के दाम 90 रुपीज है अभी करंट में, और बाहर कनाडा साइड में हमने बोला कि $2 का 1 लीटर पेट्रोल है, तो आप कैसे बताओगे कि इंडिया के और वहां के बराबर है? और हमने बोला कि यही बांग्लादेश चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, या पाकिस्तान चले जाओ, या सऊदी अरब चले जाओ, उसमें वहां पे 3 ग्राम था या 4 ग्राम था। मतलब 3 ग्राम 4 ग्राम का क्या हमें क्या पता लगेगा? 3 ग्राम का या 4 ग्राम का या यहाँ पे 90 रुपए का है, हम कैसे बता पाएंगे? हमें नहीं पता, क्योंकि वो उनकी क्वांटिटी है, ये हमारी क्वांटिटी है। तो चीजों को हमने क्या किया? चीजों को हमने एक बनाया ताकि हमें पता लग सके कि वो चीज बिल्कुल एक है। अब हमारे इंडिया में देखो कि हमारे राजस्थान में बोलेंगे इतना बीघा, पंजाब में इतना मरले, या कुछ बोलेंगे इतनी जमीन आती है। तो ये क्या है? ये यूनिट्स में अगर हम डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा? हमें पता लग जाएगा कि ये एक फिक्स क्वांटिटी है और इसके अंदर हमने बात करनी है, जो कभी चेंज नहीं होगी। मतलब ना चेंज होगी टाइम के साथ, ना चेंज होगी प्लेस के साथ, और ना किसी भी कंडीशन में वो चेंज होगी। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट की बात करने के लिए उसके लिए हमने क्या बोलना चाहिए? जो भी हम चीज को मेजर करेंगे, जो भी चीज को हम मेजर करेंगे, वो पहली बात तो वेल डिफाइन होनी चाहिए, कि मतलब उसमें कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए। हमने बोल दिया कि 5 मीटर है तो 5 मीटर होना चाहिए, उसमें 5 मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब 5 मीटर अगर यहाँ का सेम है तो 5 मीटर ऑस्ट्रेलिया का भी 5 मीटर सेम होना चाहिए। अगर 5 मीटर पाकिस्तान का भी सेम होगा तो 5 मीटर बांग्लादेश का भी सेम होगा। तो हर 5 मीटर हर देश के लिए सेम होगा।
5 किलोग्राम इंडिया में है तो 5 किलोग्राम उसी देश में 5 किलोग्राम उसका भी सेम होगा। मतलब जो हमने चीजें, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स हम जो बनाएंगे, मतलब हम यूनिट्स बनाएंगे, वो यूनिट्स हमारे लिए सही होनी चाहिए। समझ आई बात? अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट देखो स्टैंडर्ड मेजरमेंट में क्या बोलते हैं, जो मेजर किए गए थे बिल्कुल स्टैंडर्ड किया गया था, वैल्यू शुड नॉट चेंज। अभी जस्ट बात की है 2 मिनट पहले, टाइम प्लेस कुछ भी हो जाए पर वैल्यू उसकी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। सेकंड, मस्ट बी डिफाइन, मतलब मस्ट बी वेल डिफाइन, मतलब अभी कोई चीज पूछ ले, अभी कोई नया साइंटिस्ट आ जाए, हमने लॉस की बात की थी, वो चेंज हो रहा है। अब इसमें ऐसे बोला जाएगा कि यार ये तो 5 मीटर तेरा कम है मेरा ज्यादा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। 5 मीटर हमारे यहाँ पे है तो वहां पे भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 मीटर हमारे राजस्थान में ये और उधर अलग है, नहीं, हमारे 5 मीटर ऐसा है तो वहां पे 5 मीटर सेम होगा। मतलब हमारा जो फुट्टा है वो 5 मीटर का सेम रहेगा। थर्ड, शुड बी प्रॉपर साइज। अभी देखो हमें बोला ना सेम रहेगा, साइज भी क्या होगा, प्रॉपर, नाइदर टू बिग नाइदर टू शॉर्ट, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं। मतलब माइन्यूट चेंज तो आते हैं, कोई चक्कर नहीं, पर ऐसा नहीं है कि हम 2 किलो की चीज तोल रहे हैं तो राजस्थान में 2 किलो की मिल रही है और पंजाब में 50 किलो की हो रही है, नहीं, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। 2 किलो 200 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम का फर्क आता है, वो कोई फर्क नहीं होता। मतलब उसमें ये बोला गया नाइदर टू बिग नाइदर टू शॉर्ट, मतलब ज्यादा छोटी भी नहीं हो सकती और ज्यादा बड़ी भी नहीं हो सकती। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मतलब होता है। तो अब अल्टीमेटली ये बोला जा सकता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है, एक तो वेल डिफाइन होता है, एक कभी चेंज नहीं होने वाला, मतलब वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी, और उसका साइज प्रॉपर होगा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। ये आपको यूनिट के अंदर मतलब एक चीज में डिफाइन करने की बात की थी, मतलब एक चीज में, ठीक है। अब ये यूनिट बन गई, इसके बाद बोला गया यूनिट्स को बताओ तो सही। अब अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था क्वांटिटीज में कि ये लेंथ है तो इसका मास से कोई रिलेशन नहीं है, ये लेंथ है इसका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें बताओ तो सही, मास का लेंथ का टाइम से रिलेशन नहीं है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि करंट बह रही है, मतलब करंट फ्लो कर रही है, हम कैसे बताएंगे कि वो एम्पियर में उसकी मेजरमेंट एम्पियर में कैसे करेंगे, हम मास को किस में डिफाइन करेंगे कि हम 5 लीटर दूध लेंगे या 5 किलो दूध लेंगे, हम कैसे बताएंगे। तो हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टार्टिंग में जब फ्रांस के टाइम की जब यूनिट कवर करी गई तब लेंथ, मास और टाइम, ये 3 आप बिल्कुल तरीके से समझो, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का मतलब लंबाई, मास का मतलब द्रव्यमान, टाइम का मतलब सेकंड, मतलब सॉरी टाइम का मतलब समय, टाइम का मतलब समय, मास का मतलब द्रव्यमान, लेंथ का मतलब क्या होगा, लंबाई। अब देखो ज्यादा चीजें बिना सोचे एक चीज समझो, स्टार्टिंग में फ्रांस के टाइम हम सोचते थे कि हर चीजें सेंटीमीटर में लें, ग्राम में लें और सेकंड में लें। टाइम के लिए हमेशा सेकंड रहेगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मतलब ये पहले यूनिट्स चलती थी। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने क्या किया, फुट, पाउंड, सेकंड, फिर क्या किया, फुट, पाउंड, सेकंड। अब देखो CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। आगे ब्रिटिश आए, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। तो मतलब इसको किसमें डिफाइन कर दिया, फुट, पाउंड और सेकंड। ये यूनिट कौन सी होगी, इसको बोला फुट, पाउंड, सेकंड। इसको इरेज करो मैं। C का मतलब क्या बोला, सेंटीमीटर, G का मतलब क्या बोला, ग्राम, S का मतलब क्या बोला, सेंटीमीटर। अभी भी हम न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ग्राम्स में चेंज करते हैं और सेकंड्स में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर को 100 में डिवाइड कर दिया, ग्राम में वही 100 वाला और सेकंड में भी वैसा करते हैं। वैसे ही हम FPS यूनिट को बहुत कम, रेयर यूज नहीं करते। ब्रिटिश के फिर हमने इंडिया में जब आए तो हम भी ये पहले हम ये यूज करने लगे थे फुट, पाउंड, सेकंड में। फिर
इसको बोला था MKS, मतलब इसको 1971 में हमारे इंडिया में इस SI पत्ती आई, मतलब SI को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट आई। मतलब ये क्या हुआ था कि 1971 में एक मीटिंग की गई, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या किया गया, जो MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, इन तीनों यूनिट को उठा के एक SI पद्धति बनाई, हिंदी बोले जाए तो SI पद्धति बनाई, जिसका हमने क्या लिया, स्टार्टिंग वाला S उठा लिया और I बना दिया, और क्या बना दिया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मतलब इसमें सभी देशों ने हामी भरी और SI पत्ती बनाई गई, इसको क्या बोला, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो किस पत्ती पे वर्क करेगी, MKS पत्ती पे वर्क करेगी, मतलब MKS यूनिट पे ये करेगी। MKS मतलब वापस पढ़ेगी, M का मतलब क्या, K का मतलब क्या, S का मतलब क्या, M का मतलब M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। वापस बोल रहा हूं, S जो टाइम के लिए हमेशा सेकंड आएगा, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर। अब वापस चेक करो, 5 मीटर कपड़ा दे दो, 5 किलो दूध, 5 किलो गुड़ दे दो, 4 लीटर दूध दे दो। तो ये चीजें क्या है, इसमें हमने बताया कि लेंथ को हम मीटर में, मास को हम किलोग्राम में और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये हमारे इंडिया में क्या चलने लगी, SI पद्धति, जो किस पे डिपेंड करती है, मतलब जो सिमिलर किसके है, MKS, मतलब MKS यूनिट। तो 3 यूनिट पढ़ी हमने, कौन कौन सी, CGS, FPS और MKS। कौन कौन सी, CGS, FPS और MKS। तो 3 यूनिट हमें समझ आई। और अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। कौन सी पढ़ रहे हैं, SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। आगे पढ़ेंगे SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये थोड़ा याद रखना आप, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब हमने ये बोल दिया कि हमने ये 3 चीजें पढ़ ली, कौन कौन सी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब आपने बोला कि सर ये चीजें तो हमने पढ़ ली, पर हमें बताओ कि हम अगर शॉप पे जाएंगे, कपड़े वाली शॉप पे जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 5 किलो कपड़ा दे दो या 5 मीटर कपड़ा दे दो। तो आप बोलोगे, मैं बोलूंगा कि बेटा आप वहां जाके 5 मीटर कपड़ा मांगोगे, पर वो आप वहां जाके बोलते हो सर हमें 5 किलो कपड़ा दो, तो वो बोलेगा कि मैं ऐसे कपड़ा लेता हूं, वो 5 किलो तोल देता हूं, अब वो मीटर कितने होगा मुझे नहीं पता। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैंने बोला सर 5 किलो कपड़ा दे दो, तो आप बोलोगे उस दुकान में जाकर बोलोगे 5 किलो कपड़ा दे दो, वो 5 किलो कपड़ा आपको तोल के दे देता है, पर उस कपड़े में कितने मीटर होंगे ये डिफाइन नहीं किया गया। तो इसके लिए हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग चीजें बताई गई, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, इसको मास में कन्वर्ट करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या इसको टाइम में कन्वर्ट करो या सेकंड में कन्वर्ट करो। उसके लिए हमने क्या लिया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि थोड़ा समझ आ जाए ऊपर वाली चीजें। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने बेसिक क्वांटिटीज बनाई। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक, मतलब मूल राशियां बनाई, उसके मूल राशियों पे उनकी यूनिट्स बनाई, फिर उनके सिंबल बनाए। अब समझना, लेंथ की बात की, लेंथ में हमने बोला सर मीटर में होता है 5 मीटर कपड़ा, इसका सिंबल लग गया मैंने M, ये समझना थोड़ा ढंग से। लेंथ ली, मीटर में ले लिया और M ले लिया। मास के लिए बोला किलोग्राम, किलोग्राम का kg, वापस बोल रहा हूं किलोग्राम का kg। इसके सिंबल थोड़े से आप ध्यान रखना जो एग्जांपल्स में वर्क करते हैं। टाइम के लिए बोला सेकंड, सिंबल S। टेम्परेचर केल्विन, क्या हो गया K, केल्विन के लिए क्या बोला K। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल क्या बना A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला C D। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, सिंबल मोल। ये वही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। प्लेन एंगल के लिए क्या बोला रेडियन RAD। सॉलिड एंगल के लिए क्या बोला स्टेरेडियन SR। अब एक बात समझो, अब ऐसा क्या हुआ कि मीटर का M लिख लिया, किलोग्राम का K लिख लिया, सेकंड का S लिख लिया, केल्विन का K लिख लिया, एम्पियर का A लिख लिया, CD का C लिख लिया, M का M लिख लिया, रेडियन का ले लिया, S का SR लिख लिया। ऐसा क्या हुआ कि हमने मास का किलोग्राम लिखा, लेंथ का मीटर लिखा, टाइम का सेकंड लिखा, टेम्परेचर का K लिखा। अब देखो मैंने बोला कि मास को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं,
लेंथ को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पर आप अगर मास को ऐसे डिफाइन करोगे तो आप सिंबल में क्या बता पाओगे कि लेंथ का सिंबल तो m है और मास का मैंने m ऐसे शो कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, मास का कैपिटल M और इसका स्मॉल m। तो हमने साइंटिस्ट ने क्या किया, मीटर का सिंबल सीधा m लिख दिया, किलोग्राम का सिंबल kg लिख दिया, सेकंड का सिंबल s लिख दिया, केल्विन का k लिख दिया और एम्पियर का a लिख दिया। वैसे cd मतलब स्टार्टिंग वाले जैसे हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में यूनिट चेक करी थी ऐसा ही उठा लिया था, वैसे इनके स्टार्टिंग वाले उठा लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके सिंबल क्या है, मतलब मीटर का m, किलोग्राम का kg, सेकंड का s, केल्विन का k, एम्पियर का k, कैंडेल का cd। आपको मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आपको ये चीजें तो आपको कन्फर्म होनी चाहिए, ये 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपके बहुत ज्यादा यूज होगी 11th क्लास में। आप मानो कि इसके बिना 11th क्लास अधूरी है, 12th अधूरी है, 12th भी नहीं हो पाएगी। इन 5 यूनिट को, फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको रटो, फिजिक्स रटने वाला टॉपिक नहीं है, इसको आप पढ़ते रहोगे, आगे चैप्टरों में रेगुलर आएंगे ये, और न्यूमेरिकल्स में हम रेगुलर इसको स्टडी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बेसिक क्वांटिटी कितनी थी? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की थी, बेसिक थी, और ये दो क्या थी? सप्लीमेंट्री। तो ये कहां से चल रही है? ये यहां से चलनी स्टार्ट हुई थी, इसकी सिंबल हमने यहां से बनने स्टार्ट किए, इसकी यूनिट हमने यहां बनने स्टार्ट की। तो आपको इनकी बेसिक क्वांटिटी का नॉलेज होना चाहिए, इसकी यूनिट पता होनी चाहिए और इसके सिंबल पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक यूनिट पता है ना कि बेसिक यूनिट इनके ये है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, तो आपको सिंबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि सिंबल तो स्टार्टिंग उसके m, s, t यही तो नहीं है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जहां मास लिखा होगा वहां हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, वहां की m देख के मीटर मत कर देना, m देख के मीटर मत कर देना, कई बार दिमाग नहीं वर्क करता, तो m देख के किलोग्राम में करना उसको। मास मतलब किलोग्राम, हम द्रव्यमान किसमें तोलते हैं? किलोग्राम में तोलते हैं। तो ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का एक फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। इसके बाद एडवांटेज चेक करेंगे, उसके बाद आगे जो भी थ्योरी पार्ट होगा वो करेंगे, और अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट चलेगा। उसके बाद हम जब भी न्यूमेरिकल पोर्शन या डेरिवेशन पोर्शन आएगा तो हम बिल्कुल आराम से डेरिवेशन पोर्शन को कवर करेंगे, ताकि आप आराम से उतार सकें इसको। तो कल यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट सेकंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।